या डियर पेरेंट्स, स्क्रीन टाइम हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में स्क्रीन टाइम से बचना। आप कुछ यूँ समझ लें कि जो टोटल टाइम हम एक मोबाइल फ़ोन पे, टीवी, कंप्यूटर पे या कोई भी हैंड हेल्ड डिवाइस पे स्पेंड करते हैं, सारा कुछ मिला करके उसको हम स्क्रीन टाइम करते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हम जैसे डॉक्टर्स बहुत कंसर्न हैं इस बात को लेकर के कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसको देखें कि स्क्रीन टाइम को एक बैलेंस्ड खाने से कंपेयर किया जा सकता है। जिस तरह खाना बैलेंस्ड होना चाहिए, वैसे ही स्क्रीन टाइम भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर स्क्रीन टाइम किसी अप्रोप्रिएट एजुकेशनल पर्पस के लिए या इवन रिक्रिएशन के लिए यूज़ हो रही है, तो वो पॉजिटिव स्क्रीन टाइम है। बट अगर वो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स के लिए या वायलेंट गेम्स के लिए या गेम्स खेलने के लिए यूज़ हो रही है, तो वो नेगेटिव स्क्रीन टाइम है। अब मोबाइल फ़ोन्स एंड कंप्यूटर्स के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और इस टाइम पे बिना उनके तो रहा नहीं जा सकता। पूरी की पूरी ज़िंदगी, रोज़ की दिनचर्या स्क्रीन टाइम पे शिफ्ट हो रही है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तरफ तो बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलता है और ये वंडरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन है अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कई बारी वो अलग अलग हों तो बॉन्डिंग बढ़ाता है। साइट लाइक निमहैंस जो योगा क्लासेस इस पे सिखाते हैं और वंडरफुल हैबिट डेवलप करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। कस्टमाइज प्रोग्राम्स बिहेवियर चेंजेस लेके आते हैं ऑटिज़म के केसेस में, और कितनी स्टडी स्किल इम्प्रूव करते हैं फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो ऐसे अनगिनत फ़ायदे भी हैं, पर किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा होता है। तो एक बच्चे को, अगर हम बात करें कि एक बच्चे को कम से कम 8 से 9 घंटे सोना चाहिए, 1 से 1.5 घंटे फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। उसके अलावा उसकी कुछ अपनी हॉबी हैं, वो खाने में प्रॉपर टाइम देना और फैमिली के साथ बैठना और सोशल इंटरेक्शन में टाइम स्पेंड करना, ये सारा टाइम उसको रोज़ देना चाहिए। पर अगर इसमें से कोई भी टाइम डिस्प्लेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको हम एबनॉर्मल, कोई भी टाइम स्क्रीन टाइम की वजह से अगर कम हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एबनॉर्मल स्क्रीन टाइम। इसका बुरा असर क्या है? अगर हम फिज़िकल तौर पे देखें तो आँखों में स्ट्रेन, नेक का स्ट्रेन, आँखों का सूखापन, ड्राइनेस, है ना, आई साइट पे फ़र्क पड़ना, जॉइंट पेन लाइक रिस्ट जॉइंट को, बैक पेन, है ना। सबसे बड़ी बात है, बैठे बैठे बच्चे ये देखते हैं तो ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारा फ़र्क पड़ता है। अगर हम मेंटल हेल्थ देखें तो बच्चे में ना एक एंग्जाइटी, एक हाइपर एक्टिविटी, अग्रेसिवनेस, वायलेंट बिहेवियर, डिप्रेशन, ये सारा कुछ स्क्रीन टाइम से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। कहीं मुझसे कुछ रह न जाए, कहीं मैं किसी इवेंट से कुछ ऐसे अनटच ना रह जाऊं, उसको कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फैब्लो, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ने लग जाती है। कितना डैमेजिंग है ये सब कुछ। अगर स्कूल परफॉर्मेंस देखें तो वो गिर जाती है। सोशल अगर हम देखें, सोशल हेल्थ को क्या होता है, बच्चे आजकल अवॉइड करने लगे हैं। लोगों को मिलने के नाम पे ही उनके पसीने छूटने लगते हैं। तो सोशल एंग्जाइटी कितनी हो गई है, सोशल इंटरेक्शन का टाइम कितना कम हो गया है। ये सारे इल इफ़ेक्ट्स अनबैलेंस्ड स्क्रीन टाइम से होते हैं।
करना क्या है? सबसे पहले एक अपने घर पे, उससे भी पहले आप अपने आप को क्लियर करें कि अप्रोप्रिएट मीडिया टाइम होता क्या है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे को मीडिया को एक्सपोज ना होने दें, एक्सेप्ट कभी कभी दूर बैठे रिश्तेदार के साथ वीडियो कॉल हो जाए तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ 2 साल से कम उम्र में हेल्थी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चे को सोशली इंटरेक्ट करना पड़ता है। 2 साल की उम्र में आप उसको स्क्रीन टाइम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट प्लीज़ उसके साथ टीवी के सामने या कंप्यूटर के सामने बैठ करके बहुत थोड़ी देर के लिए 20 मिनट आप कोई इंटरैक्टिव एजुकेशन प्रोग्राम देख सकते हैं। 6 साल तक के 6 साल के बाद आप अपने बच्चे को, है ना, एक ऑर्डिनरी सिंपल मोबाइल फ़ोन लेके दे सकते हैं 6-7 साल के बाद टिल 15-16 साल तक, ताकि वो जब भी घर से बाहर जाए तो कॉन्टैक्ट में रहे, और वो सेफ्टी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। 16-17 साल के बाद आप एडोलसेंट्स को, अपने टीनेज को स्मार्ट फ़ोन लेकर के दे सकते हैं फॉर एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल पर्पजेस अंडर अ स्ट्रिक्ट पेरेंटल गाइडलाइन। प्लीज़ मेक श्योर करिए कि सोने के 1 घंटे पहले एब्सोल्युटली नो मीडिया यूजेस पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए। मैंने पहले भी बोला है, घर पे एक मीडिया पॉलिसी बनानी है जिसमें ये बातें बच्चों के साथ शुरू में ही क्रिएट करनी है। ये तभी हो पाएगा जब हम और आप पेरेंट्स खुद अपने माइंड में क्लियर हों कि एक्चुअली में मीडिया को अप्रोच कैसे करना है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने मेंटल हेल्थ के एरिया में मिस कर दी, वो स्क्रीन टाइम की बच्चों की वजह से बच्चों को बहुत बड़ी साइबर बुलिंग का शिकार होना होता है, और उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, और एक डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ सेक्स आ रहा है बाय बीइंग एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने अभी बातचीत में मिस कर दिए थे, मैं इसको आपके ध्यान में लाना चाहता था। I am Dr. Davinder Bhatt from Sehat Hospital, and remember, Sehat Hospital cares for your child as well as you parents. And thank you for your time.